डियर गाइस, वेलकम टू अली इंग्जा। वंस अगेन वी आर हियर। और जैसे कि मुझे पहले से यकीन होता है कि आप लोग फिट हैं, एकदम जबरदस्त हैं, तो ऐसे ही आज भी मुझे महसूस हो रहा है। तो अब यूज ऑफ वर्ब से थोड़ा सा हम आगे निकलते हैं और हम देखते हैं कि जो ब्रेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिनको कि हम जो है वो वर्ड क्लास भी कहते हैं, तो भाई उनकी हालत क्या है और उनकी करेक्शन हम कैसे मुमकिन है। तो यहाँ पर देयर आर वेरी सिंपल टिप्स एंड दैट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। आप सबके लिए फायदेमंद होगा। तो चले जरा स्टार्ट करते हैं। टाइम तो हम जाया करते कोई नहीं, आप लोग भी ऐसे मेरे साथ चलिए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट इन दिस सेंटेंस ही इज मोर सीनियर देन आई। अब एक रूल अपने ज़हन में रख लें, ये है IOR। तो जब भी किसी लफ्ज के आखिर में IOR आता है, जैसे सीनियर, जैसे जूनियर, जैसे इंफीरियर, जैसे प्रायर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, IOR आ गया। सादा सादा सी बात है, किसी लफ्ज के आखिर में IOR आ गया, क्या करेंगे हम करेंगे ये कि इससे पहले कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगाते और इसके बाद हमेशा टू इस्तेमाल करता है। चले, इतनी सी बात है। यानी अगर किसी लफ्ज के आखिर में IOR आ जाता है तो उससे पहले मोर, मोस्ट, निश्ता और उसके बाद टू का इस्तेमाल हम करेंगे। तो यहां पर जो बात बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हमें समझने की जरूरत है, उस पर जरा गौर कीजिएगा कि हम कहते हैं कि ही इज मोर सीनियर टू मी। अब चूंकि टू प्रेपोजिशन है तो हम यहाँ पर ना मी का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब जो सेंटेंस हमारे पास डेवलप वो होगा ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी। तो आपको जिस चीज का पता चला कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में IOR आता है तो भाई उसके बाद टू लगाते हैं और उससे पहले कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगाते। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। शी इज मोस्ट जूनियर, द सेम इज द केस दैट कैन बी सीन हियर। बिल्कुल वही बात यहाँ पे नजर आ रही है आपको। जूनियर में IOR दिख रहा है ना? यस, मुझे तो दिख रहा है, भी आपको भी दिखेगा लाजमी तौर पे। अब IOR आ गया, आप भाई मोस्ट तो इसका खत्म कर दो और इसके बाद देन नहीं लगाने वाले, आप लगाने वाले हैं टू। सो वी आर टू से दैट व्हेन एनी वर्ड इज एंडेड विद IOR वी आर नॉट गोइंग टू यूज मोर और मोस्ट बिफोर इट and we have to use always T or to after it. आगे बढ़ना। Health is more preferable. The same is the case with the word prefer. ये जो लफ्ज आपके पास है prefer, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको भी डील करना है। जैसे आप समझेंगे IOR वाली बात हमने की, इसी तरह से prefer से पहले भी more most नहीं लगाता और उसके बाद to लगाता। तो health is preferable to wealth. Right? Okay, आगे चलते हैं। She is the more prior over others. दूसरों पर तरजीह दे दीजिए इसको। तो हमने मोर को फौत कर दिया, खत्म कर दिया और ओवर की जगह पर भी आपने ट्रू लगाया। अब सेंटेंस बना शी इज प्रायर टू अदर्स, क्योंकि मोर खत्म हो तो दा भी खत्म हो गया। फिर है मैरिड। यहाँ पर एक दूसरा रूल आ गया। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके बाद आप प्रेपोजिशन नहीं लगाते, जैसे मैरी, जैसे लव। आप कभी कहते हैं कि आई लव विद पाकिस्तान, आप हमेशा ये कहते हैं ना आई लव पाकिस्तान, तो आप विद तो नहीं लगाते, प्रेपोजिशन तो नहीं लगाते। तो भाई देखिए कुछ अल्फाज ऐसे हैं, जैसे मैरी है, जैसे रीच है, जैसे अटैक है, जैसे लव है, जैसे हेट है, जैसे पास है, जैसे रिजेंबल है। इन अल्फाज के बाद टू या कोई और प्रेपोजिशन नहीं लगाते। चलिए, ही मैरिड विद अ यंग लेडी। तो हमें पता है कि मैरी के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगाना, तो विद तो भाई नहीं लगाने वाले, हम इसको खत्म कर देंगे। तो ही मैरिड अ यंग लेडी। फिर आगे पास आ गया शी मैरिड विद अ रिच मैन, उसने एक अमीर आदमी से शादी की। तो ही मैरिड, यहां पर भी विद आप नहीं लगाने वाले। इसके बाद जरा देखें, शी वाज मैरिड अ रिच पर्सन, उसने एक अमीर खान आदमी से शादी कर ली। डिफरेंस क्या था? यहां पर था शी मैरिड विद अ रिच मैन, हमने विद को रिमूव कर दिया। लेकिन अब शी के बाद अगर आप देखें तो आपको वॉज नजर आ रहा है, यहां पर वॉज। तो जब भी सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम, वाज, वर आता है, उसके बाद मैरी, लव, इस तरह का, उसके बाद प्रेपोजिशन जरूर लगाते हैं। तो शी वॉज मैरिड टू, यानी अब ये याद रखने के बाद कि मैरी के पहले, अगर मैरी से पहले आपको इज, आर, एम, वाज, वर में से कुछ आ रहा है, उसके बाद टू लगाओ, अदरवाइज नहीं लगाओ। इसी तरह से आई हैव रिजेक्टेड हिज एप्लीकेशन यस्टरडे। सीधी सी बात है, यस्टरडे आ रहा है, इसका मतलब सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट के लिए क्या करना है? सिंपल पास्ट के लिए सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाते हैं, हैज हैव की कुर्बानी देंगे। तो आई रिजेक्टेड हिज एप्लीकेशन यस्टरडे। नेक्स्ट देखिएगा जरा, वी हैव स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब है कि आप हैज हैव को इस्तेमाल नहीं कर रहे, यू आर जस्ट यूजिंग द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओवर देयर। तो अब यहां पर कि वी स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट। नंबर 10, ही अटैक्ड ऑन अस, उसने हम पे हमला कर दिया। और मैंने आपको बताया कि अटैक के बाद कभी प्रीपोजिशन नहीं लगाते,
तो ही अटैक अस आएगा, अटैक्ड ऑन अस नहीं आएगा। अगरचे उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं यही कहते हैं उसने हम पर हमला कर दिया, लेकिन ज़हन में रखे ही अटैक्ड अस, उसने हम पर हमला किया। अब कभी नहीं कहेंगे कि अटैक्ड ऑन अस, एट अस, जो भी आपका खतरनाक जज्बा है उसको हम दफन कर देंगे और अटैक के बाद सिर्फ हम ऑन मतलब प्रेपोजिशन नहीं लगा रहे। ऑल ऑफ देम रीच्ड एट द स्टेशन टाइमली। अब यहां पर रीच आ रहा है, रीच के बाद हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते तो एड को नहीं लगाएंगे। ये आखिरी सेंटेंस है, कम से कम एक सेंटेंस तो आपको करना चाहिए ना। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, करना आप लोगों ने कमेंट्स में लिख के मुझे भेजिएगा। तो अहमद पास्ड इन द एग्जामिनेशन, पास के बाद प्रेपोजिशन लगाते नहीं लगाते, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स। तो आज की बातें सिर्फ दो बातें थी, बड़ी सादा सिंपल। और पहली बात क्या थी बोला कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में आई ओ आर आता है तो भाई उससे पहले मोर मोस्ट नहीं आता, उसके बाद टू आता है। दूसरी बात प्रीफर के लिए भी ऐसा है, PREFER, उसके बाद हम टू लगाते हैं, उससे पहले मोर मोस्ट नहीं लगाते। फिर है कि जब भी आपका सिंपल पास्ट होता है तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, हैज हैव नहीं लगाते। और आखिरी बात कुछ अल्फाज ऐसे जैसे मैरी, जैसे लव, जैसे रीच, जैसे अटैक, जैसे पास, जैसे रिजेंबल, इनके बाद प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। अलबत्ता अगर मैरी से पहले इज, आर, एम, वॉज, वर आ रहा हो तो टू लगा दें। अपना ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी। खुदा हाफिज।